इन दोनों लड़कियों को देखें, क्या आप बता सकते हैं कि किसका बॉयफ्रेंड है? ये बाईं ओर वाली लड़की का ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए। देखिए बैकग्राउंड में किसी की टाई है। कैफे में मौजूद इन लड़कियों को देखें, बताइए कौन डेट कर रही है और कौन अकेली आई है। दाईं ओर वाली लड़की के पास डिश के 2 सेट रखे हैं, पक्का वो किसी के साथ है। जैक एक कार दुर्घटना में घायल हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। वो स्कूल का काफी पॉपुलर लड़का था और हर लड़की उसे डेट करना चाहती थी। चूंकि जैक किसी को याद नहीं कर पा रहा था, इसलिए कुछ लड़कियों ने मौके का फायदा लेना चाहा। सोमवार को 3 लड़कियां एमरसन, कोको और जेनेवा उससे मिलने आई। सभी ने कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी असली गर्लफ्रेंड कौन है? जैक के कंधे पर ध्यान से देखें, उसके पास J+G लिखा हुआ एक टैटू है। ये उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के नाम के पहले अक्षर होने चाहिए, तो उसकी गर्लफ्रेंड जिनेवा है। एस में जंगल में टहल रही थी और खो गई। उसने घर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वो एक डायन के घर पहुंच गई। उसने बिल्ली को सहलाया और डायन से उसे उसके घर तक ले जाने के लिए कहा। डायन घर की सफाई में बिजी थी और उसके पास एस्मे के लिए एक पहेली थी। मेरे पास 2 तरह के पालतू कीड़े हैं, मकड़ियाँ और मक्खियाँ। मेरे पास 32 मकड़ियाँ हैं और मक्खियाँ मेरे पालतू कीड़ों की संख्या का 50% हैं। मेरे पास कितनी मक्खियाँ हैं? एस्मे ने पहेली हल कर दी। क्या आप भी कर सकते हैं? अगर डायन के पास केवल 2 तरह के कीड़े हैं और मक्खियां 50% हैं, तो मकड़ियां बाकी 50% होंगी। 32 मकड़ियां हैं तो 32 मक्खियां भी हैं। बढ़िया। रेस्टोरेंट खुलने से ठीक पहले किसी ने ऑफिस के सारे पैसे चुरा लिए। एक डिटेक्टिव पूछताछ के लिए पहुंचा। कुक ने कहा कि उसके पास बहुत काम था और उसके पास टहलने या इधर उधर देखने का समय नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं दिखा। सिक्योरिटी वाले ने कहा कि वो बाथरूम में था और उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। वेटर ने कहा कि उसे याद है, उसने एक विजिटर को ऑफिस में जाते हुए देखा था। पता नहीं क्यों मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसे रोका नहीं। पैसे चुराने के आरोप में वेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? रेस्टोरेंट उस वक्त बंद था तो फिर कोई विजिटर वहां नहीं हो सकता था। कैनेडी की नींद किसी तहखाने में खुली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक एक घड़ी सामने आई और उससे टिक टिक की आवाज आ रही थी। घड़ी से आवाज आई कि अगर उसने आधे मिनट में कोड को क्रैक नहीं किया तो विस्फोट हो जाएगा। ये सिर्फ एक नंबर था, लेकिन ट्रिक ये थी कि कैनेडी के पास केवल 2 चांस थे। किस्मत से वहाँ एक हिंट थी। कैनेडी ने 60 नंबर से कोशिश की, लेकिन इसने काम नहीं किया। उसका दूसरा गेस क्या होना चाहिए? घड़ी को याद करें, जब घंटे की सुई 1 पर पॉइंट करती है तो इसका मतलब है 5 मिनट। जब ये 2 पर पॉइंट करती है तो ये 10 मिनट होता है और इसी क्रम में आगे होता है, तो फिर 12 0 के बराबर है। किसी बरसात वाली शाम में पॉपी अपने बॉयफ्रेंड की हुडी वापस करने के लिए उसके घर के पास तक गई। वो कुछ मिनट के लिए घर में गई और कार लॉक करना भूल गई। जब वो लौटी तो उसने पुलिस को फोन किया, क्योंकि उसका लैपटॉप पिछली सीट से चोरी हो गया था। डिटेक्टिव ने कहा कि लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? पॉपी के पास 2 दरवाजों वाली कार है। उसकी गाड़ी में कोई पिछली सीट नहीं है। मिस ब्राउन, मिस व्हाइट और मिस ग्रीन सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो अपने कॉलेज ग्रेजुएशन का जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में मिली थीं। मिस व्हाइट ने अचानक एक फन फैक्ट पर ध्यान दिया और कहा, देखो हम तीनों ने 3 रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन किसी के भी कपड़े का रंग उसके नाम से मैच नहीं करता है। हाँ वर्जीनिया व्हाइट, तुम सही हो। ग्रीन कलर की पोशाक वाली लड़की ने जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं कौन से कलर वाली लड़की कौन है?
तो मिस व्हाइट केवल ग्रीन या ब्राउन कलर की पोशाक पहन सकती हैं। चूंकि ग्रीन कलर की ड्रेस वाली लड़की ने उसे जवाब दिया, वर्जीनिया व्हाइट ने ब्राउन कलर की ड्रेस पहन रखी है। अब हमारे पास ये फैक्ट बचता है कि ग्रीन कलर की ड्रेस में मिस ब्राउन होनी चाहिए और व्हाइट ड्रेस वाली मिस ग्रीन होनी चाहिए। मैडेलिन अपने पिता को उनके बर्थडे पर सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास कोई आइडिया नहीं था। उसने अपने पिता के कंप्यूटर में देखने का फैसला किया कि उन्होंने अपने ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में क्या सेव किया हुआ है। कंप्यूटर के लिए पासवर्ड की जरूरत थी और मैडेलिन को ये पता नहीं। क्या आप पासवर्ड पता लगाने में उसकी मदद कर सकते हैं? डेस्क पर देखें, वहां एक नोट है और इसमें बहुत सारी टाइपिंग की गलतियां हैं। ये किसी मकसद से ही किया जा सकता है। हर गलती को ढूंढें और उन्हें एक साथ रखें। लॉन्ड्री में O, स्कूल में एक एक्स्ट्रा L, क्लीन में I, बेसमेंट में C और आंसर में V। तो फिर पासवर्ड OLICV है। नेट एक क्लब में काम करता है और उसका काम लोगों के आईडी कार्ड चेक करना है और जिस किसी पर शक हो उसे अंदर नहीं जाने देना है। इन 3 आईडी कार्ड्स पर एक नजर डालें और पता करें कि उसे क्लब में किसे नहीं जाने देना चाहिए। तो ये रहा पहला। वो ठीक लग रही है, उसे अंदर आने दो। आप इस लड़की के बारे में क्या कहते हैं? उसे अंदर मत आने देना। महीना और तारीख फ्लिप हो गई है। जरूर उसके पास एक नकली आईडी है। बाय मोहतरमा। ठीक है, अगला देखें, अंदर या बाहर। देखिए, फोटो में दिख रहे शख्स के गले में टैटू है, लेकिन असल में उसका टैटू नहीं है। इस पर शक हो रहा है। उसे अंदर मत जाने दो। ठीक है, ये रहा अगला गेस्ट। वो मुझे ठीक लगता है और ये लड़की वो ठीक लगती है, उसे जाने दें। ठीक है, एक और, अंदर या बाहर। देखिए, बर्थ में एक टाइपो है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कोई टाइपो नहीं होता है, इसलिए पक्के तौर पर यह आईडी नकली है। उसे अंदर नहीं जाने देना चाहिए। मेलोडी और बेल दोनों बहनें हैं। मेलोडी के पास अच्छे कपड़े हैं और बेल हमेशा बिना इजाजत के उससे कुछ न कुछ उधार लेती रहती है। एक दिन मेलोडी एक पार्टी में जा रही थी और उसे अपना फेवरेट टॉप नहीं मिला। उसने अपनी बहन का दरवाजा खटखटाया। बेल ने दरवाजा खोला, लेकिन ये देखते ही कि उसकी बहन आई है, उसने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड में मेलोडी कमरे में घुस गई और अपना टॉप खोजने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला और उसे जाना पड़ा। बाहर जाते समय उसे कुछ याद आया और वो उसे खोजने में कामयाब रही। टॉप कहां पर था? मेलोडी को याद आया कि जब बेल ने दरवाजा खोला तो उसने अपनी हुडी खुली रखी थी। दरवाजा बंद करने के बाद बेल ने उसे जिप किया हुआ था। उसने टॉप पहन लिया था। एटलस एक जंगल में भटक रहा था और उसके सामने एक बड़ी सी हवेली आई। वो उसके अंदर चला गया, फिर उसके पीछे के दरवाजे बंद हो गए। बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते थे। पहले दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसमें जहरीली गैस है जो आपकी स्किन को गला सकती है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा भेड़िया है। तीसरे दरवाजे के पीछे एक खिड़की है, लेकिन सीढ़ी नहीं है। एटलस यहाँ से सुरक्षित कैसे निकल सकता है? उसे तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए। वो अभी अभी अंदर आया है, इसलिए वो पहली मंजिल पर है। उसे खिड़की से बाहर निकलने के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं होगी। मिस्टर मेसन को असल में अपने पड़ोसी के घर में उगने वाला बड़ा सा पेड़ पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से सूरज की रोशनी ठीक से नहीं आ पाती थी। एक रात भयंकर तूफान के बाद पेड़ गिर गया तो वो बहुत खुश हुआ। फिर भी उसके पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया और रिपोर्ट लिखवाई कि मिस्टर मेसन ने जानबूझकर पेड़ काटा है। मिस्टर मेसन ने ऐसा करने से इनकार किया। कौन सही है? अगर पेड़ टूटने की वजह तूफान होता तो कट गंदा होता, लेकिन पेड़ परफेक्ट तरीके से काटा गया है, तो ये किसी इंसान का काम है। ये शायद मिस्टर मेसन न हो, लेकिन पक्के तौर पर ये तूफान का काम नहीं है। काया को मस्ती करना पसंद है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सच बोलेगी और बाकी सभी दिनों में झूठ बोलेगी। तो एक दिन उसने कहा, कल मैं सच बोलूंगी। काया ने ये किस दिन कहा?
अगर काया इनमें से किसी एक दिन सच बोलती है तो वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो अगले दिन झूठ बोलती तो उसने ये उस दिन कहा होगा जिस दिन वो झूठ बोलती है, और अगले दिन उसको झूठ बोलना चाहिए क्योंकि उसने सच बोलने के बारे में झूठ बोला था। इकलौता मामला तब बनता है जब वो लगातार 2 दिन झूठ बोल सकती है। वो शनिवार और रविवार है, इसलिए उसने इसे शनिवार को कहा होगा। स्कूल के बाद एनोला को किसी ने जहर दे दिया। एक डिटेक्टिव ने उसकी क्लासमेट से पूछताछ की तो एक लड़की ने कहा कि उसने एक और लड़की बेथनी को एनोला की पानी की बोतल में कुछ मिलाते हुए देखा। इसे किसी और ने नहीं देखा। बेथनी ने कहा कि वो स्कूल के बाद एक कैफे में थी और उसके बॉयफ्रेंड ने ये बात कंफर्म की। कैफे के कर्मचारी ने कहा कि उसने असल में बेथनी और उसके बॉयफ्रेंड को देखा था। उसने सिक्योरिटी कैमरे से एक पिक्चर भी दिखाई। फिर भी बेथनी को एनोला को जहर देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? बेथनी की तस्वीर पर एक नजर डालें। उसके बाएं गाल पर बर्थ मार्क है, लेकिन बेथनी के बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में मौजूद सिक्योरिटी कैमरे वाली लड़की के गाल पर यह निशान नहीं है। ये पता चला कि उसकी एक जुड़वा बहन थी जिसने उसके लिए झूठ बोला था। कारा एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो पुरानी गुफाओं की खोज करती है, तो वो उनमें से एक गुफा में फंस गई। उसने दूसरा रास्ता खोज लिया, लेकिन वो 45 फीट की गुफा के सबसे निचले तल पर पहुंच गई। कारा के पास इकलौता ऑप्शन ऊपर चढ़ना था। हर दिन वो 15 फीट ऊपर चढ़ सकती थी और रात के दौरान वो 5 फीट नीचे खिसक जाती थी। उससे बाहर निकलने में कितने दिन लगेंगे? चार दिन। पहले दिन की शाम को कारा 15 फीट ऊपर होगी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वो 10 फीट ऊपर होगी। तीसरे दिन की सुबह वो 20 फीट ऊपर और चौथे दिन की सुबह 30 फीट ऊपर आ पाएगी। फिर दिन खत्म होने तक वो बाकी 15 फीट भी पार कर लेगी और बाहर निकल जाएगी। मिसेस लॉरेंस ने अपनी बेटी मेडिसन को सजा के तौर पर घर में बंद कर दिया। वो नाइट शिफ्ट में काम करती थीं और उन्हें काम पर जाना पड़ता था। रात गर्म और चमकदार रोशनी वाली थी, जैसे मिसेस लॉरेंस को उम्मीद थी। जब वो घर लौटी तो उन्हें पता था कि मेडिसन रात में एक पार्टी के लिए बाहर गई थी। उनकी समझ में ये कैसे आया? अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देख सकते हैं कि मिसेस लॉरेंस के घर से निकलते समय कार अलग तरह से खड़ी थी। इसका मतलब है कि मेडिसन ने रात में इसका इस्तेमाल किया। चालाक लड़की।